डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 9वीं क्लास का गणित का दूसरा अध्याय बहुपद की प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक हल करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर के बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं, कारण सहित अपना उत्तर दीजिए। तो पहला भाग हमें ये दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ये बताना है कि ये एक चर में बहुपद है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि प्रत्येक पद में जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है। जैसे पहले पद में हम देख रहे हैं कि घात है वो पूर्ण संख्या है, दूसरे में भी जो घात है वो पूर्ण संख्या है, तीसरे पद की घात है वो भी एक पूर्ण संख्या है। तो ये लिखेंगे, यह x में एक बहुपद है क्योंकि चर जो है वो x है। x में एक बहुपद है, क्यों है? क्योंकि इसके प्रत्येक पद में x की घात है वो पूर्ण संख्या है। क्योंकि इसके प्रत्येक पद में x की घात एक पूर्ण संख्या है। एक जगह भी ये पूर्ण संख्या नहीं होती तो हम ये कह देते कि ये बहुपद नहीं है। तो यदि पहला चर हमने देखा तो घात 2 थी, तो ये 2 एक पूर्ण संख्या है। दूसरे में देखी घात 1 थी तो ये भी एक पूर्ण संख्या है। तीसरे में घात देखी हमने 0 तो वो भी एक पूर्ण संख्या है। तो अगर ये सभी घात पूर्ण संख्या है और चर अकेला दिया हुआ है तो एक चर का ये बहुपद है। अब दूसरा भाग देखिए, वाई स्क्वायर प्लस वर्गमूल 2। तो यहाँ पे भी पहला ये चर तो अकेला y है ही, दूसरा पहले पद में हम देखते हैं कि घात है वो 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है, दूसरा जो है वो एक अचर संख्या है और ये अचर संख्या का घात जो है वो 0 होता है। 0 एक पूर्ण संख्या है। तो ये यही लिखेंगे कि यह y में एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसके प्रत्येक पद में y की घात जो है वो एक पूर्ण संख्या है। y की घात एक पूर्ण संख्या है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये 2 की पावर 1/2 है। तो ये बहुपद कब नहीं होता? ये तब नहीं होता अगर ये y की पावर 1/2 होती, तब हम कहते कि जो घात है, क्योंकि ये तो अचर संख्या है, अचर संख्या की घात जो है वो 0 होती है। 0 एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे भी घातांक पूर्ण संख्या है, यहाँ पे भी घातांक पूर्ण संख्या है। तो इसलिए y में ये एक बहुपद होगा। अब यहाँ देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको ये लिख सकते हैं t की पावर 1/2, यानी 3 तो यूं का यूं, t वर्गमूल है तो इसका मतलब होता है कि t की पावर 1/2 और ये वर्गमूल 2t। तो यहाँ पे जो घातांक है t का वो 1/2 है, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो ये लिखोगे कि यह t में एक बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पहला पद है, पहले पद में y की घात है वो 1/2 है और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। अगर 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है तो जो दिया गया ये बहुपद, दिया गया बीजीय व्यंजक है, ये बहुपद नहीं है। तो हम शुरू में ये लिख देंगे कि ये t में एक बहुपद नहीं है क्योंकि t की घात है वो 1/2 है और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ तो पूर्ण संख्या है, t की पावर 1 है, एक तो पूर्ण संख्या है लेकिन 1/2 पूर्ण नहीं है, तो ये बीजीय व्यंजक है, ये एक बहुपद नहीं है। अब चौथा भाग है y प्लस 2/y। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं y प्लस 2 की पावर 2 गुणा में
y की पावर -1। जब ये ऊपर आएगा तो -1 आ जाएगा। तो ये y में एक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि y की घात दूसरे पद में -1 है और -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये लिखोगे कि यह y में एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरे पद में y का घात -1 है और ये y का घात -1 है और -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो y प्लस 2/y एक बहुपद नहीं होगा। यदि दिए गए बीजीय व्यंजक का प्रत्येक पद और उसका हम घात ज्ञात करें प्रत्येक पद का, तो यदि वो घात एक पूर्ण संख्या है तो हम कहेंगे कि दिया गया जो बीजीय व्यंजक है वो एक बहुपद है, नहीं तो बहुपद नहीं है। तो यहाँ देखो, पहले पद की हमने घात देखी वो 1 है, तो वो एक पूर्ण संख्या है। लेकिन दूसरे पद की घात है वो -1 है, तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए y प्लस 2/y एक बहुपद नहीं है। अब भाग नंबर 5 देखते हैं। x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 50। तो यहाँ पे 3 चर हैं और तीनों चरों की घात है वो पूर्ण संख्या है। तो यह 3 चरों का बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 3 पद हमें दे रखे हैं, तीनों पदों की घात है वो पूर्ण संख्या है, क्योंकि तीनों पदों की घात पूर्ण संख्या है। तो इसलिए ये 3 चर का बहुपद होगा। तो यहाँ पे चर आपके कितने ही हो सकते हैं। आपको जब भी बताना है कि बहुपद है या नहीं है तो उस समय घात देखनी है। यदि घात एक पूर्ण संख्या है सभी पदों में तो वो एक बहुपद है, नहीं तो बहुपद नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो पहला भाग हमें दे रखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हमें गुणांक लिखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ है तो किस चीज से गुणा हो रही है, किस अंक से गुणा हो रही है। तो यहाँ देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस में 1 एक्स। तो यहाँ पे देखो, आप कभी सोचो कि किसी से गुणा नहीं हो रही, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ 1 से गुणा होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, वो 1 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ गुणा कौन हो रहा है, 1। यदि ये माइनस होता है यहाँ पे तो हम लिख देते कि -1। जैसे दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस में 1 एक्स क्यूब। तो यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो कौन है, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा में है वो -1 है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 होगा। अब तीसरे में देखो, एक्स स्क्वायर के साथ कौन गुणा में है, ये देखो π/2 इसके साथ गुणा में है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 होगा। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, पूरी स्टेटमेंट में ही एक्स स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, 0 एक्स स्क्वायर लिख सकते हो प्लस में वर्गमूल 2x और -1। जब वो है ही नहीं इसमें तो उसका जो कोफिशिएंट होगा, गुणांक होगा, वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि उसको 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। तो यदि वहां पे वो टर्म प्रेजेंट नहीं है, यानी वो टर्म है ही नहीं, तो उस टर्म का गुणांक 0 होगा।
अदरवाइज जो कुछ दे रखा है वो गुणांक हो जाएगा। जैसे पहले पार्ट में यहाँ कुछ नहीं था तो कुछ नहीं था तो इसका मतलब 1 है, और यहाँ वो एक्स स्क्वायर की टर्म है ही नहीं, यहाँ दे रखी थी। तो ये आपको अंतर समझना है दोनों में कि क्या अंतर था। यहाँ हम 1 से गुणा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वो टर्म है ही नहीं, तो हम 0 से ही गुणा कर पाएंगे। तो कोफिशिएंट यहाँ पे 0 होगा। तो इस तरह प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 3 है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी 35 घात का हमें द्विपद लिखना है, एक ऐसा बहुपद लिखना है जिसकी घात तो 35 हो और उसमें दो पद हो। तो 35 घात का एक द्विपद कैसे लिखेंगे, देखो 35 घात का एक द्विपद, जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, दो पद होने चाहिए उसमें, तो बीच में प्लस आएगा, यहाँ मैंने 5 लिख दिया। और 35 घात का हो तो x की घात 35, तो ये भी चल जाएगा। इसके साथ आप कुछ गुणा करते हो तो भी चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x की पावर 35 प्लस में 5, तो यहाँ पे आप माइनस भी लगा सकते थे। तो दो तो पद होने चाहिए और घात जब देखो तो 35 होनी चाहिए, तो इस बहुपद की घात वो 35 है। दो पद और घात 35। दूसरे में क्या है, 100 घात का एक पदी, पद एक ही होना चाहिए और घात होनी चाहिए 100। तो 100 घात का एक पदी, 100 घात का एक पदी, तो x की घात तो 100 हो जाएगी। यहाँ पे आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख दो, 1 2 5 7 कुछ भी लिख दो। तो पद दूसरा नहीं होना चाहिए, पद एक ही होना चाहिए और घात 100 होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2x की पावर 100 लिख दिया। तो ये दो हमें एग्जाम्पल देने थे, दोनों मैंने एग्जाम्पल आपके सामने समझा समझा कर लिखे हैं। तो आप इस टाइप की और एग्जाम्पल की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, एक दो एग्जाम्पल और अपनी कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस कर लें। इस तरह प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो 5x पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, तो ये बहुपद है और इसमें इस बहुपद की घात लिखनी है। तो चर इसमें x है, x की उच्चतम घात है वो 3 है, तो इसलिए दिए गए बहुपद की जो घात है वो 3 होगी। तो यहाँ चर x की उच्चतम घातांक 3 है, तो इसलिए दिए गए बहुपद की घात है वो कितनी हो जाएगी, वो 3 होगी। यहाँ पे उच्चतम घात आपको देखनी है, तो उच्चतम घात आपके पास 3 थी, तो पूरे बहुपद की घात है वो 3 हो जाएगी। दूसरा भाग हमें दे रखा है 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ चर है वो y है और y की उच्चतम घातांक 2 है, तो यहाँ चर y की उच्चतम घातांक 2 है। तो उच्चतम घातांक है वही बहुपद की घात होती है, तो इसलिए दिए गए बहुपद की घात है वो 2 होगी। आपको उच्चतम घातांक देखना है दिए गए चर में, तो उच्चतम घातांक है वो 2 है और चर है वो y है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। अब तीसरा भाग है 5t माइनस वर्गमूल 7, तो ये t में एक बहुपद है और t की उच्चतम घात है वो 1 है, तो इसलिए इस दिए गए बहुपद की घात भी कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ चर t की उच्चतम घातांक 1 है, इसलिए दिए गए बहुपद की घात जो है वो कितनी होगी, दिए गए बहुपद की घात 1 होगी। जो उच्चतम घात है वही दिए गए बहुपद की घात होगी। अब चौथा भाग हमें दे रखा है कि 3,
चौथा भाग हमें दे रखा है 3, इसकी घात कितनी है? तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट की मैंने बताई थी, जब भी कांस्टेंट आ जाए, एक अचर संख्या आ जाए, तो बहुपद की घात है वो शून्य होती है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ये लिख सकते हैं कि 3 गुना x की घात 0। तो यहाँ उच्चतम घातांक कितना है? शून्य है। तो इसलिए दिए गए बहुपद का घात है वो शून्य होगा। घात शून्य होगा। आपको क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले वो बहुपद है कि नहीं है। बहुपद है तो उसका चर देखो और उस चर की हाईएस्ट पावर देखो। जो उच्चतम घात है वही बहुपद की घात हो जाएगी। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 5 है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है तथा कौन कौन त्रिघाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेखिक बहुपद कौन से होते हैं। ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 हो वो रेखिक बहुपद कहलाते हैं। द्विघाती कौन से होते हैं? ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 हो वो द्विघाती बहुपद कहलाते हैं। और त्रिघाती कौन होते हैं? ऐसे बहुपद जिनकी घात 3 हो वो त्रिघाती बहुपद कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला भाग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो यहाँ इस बहुपद की घात कितनी है? 2 है। तो ये द्विघाती बहुपद है। तो यहाँ बहुपद की घात 2 है, तो इसलिए ये कैसा है? द्विघाती बहुपद है। तो अब मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा कि इसकी घात कितनी है, तो ये आप अपने आप समझ लेना। x माइनस एक्स क्यूब, तो यहाँ बहुपद की घात है वो 3 है, तो इसलिए दिया गया बहुपद कैसा है? त्रिघाती बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसकी घात है वो 3 है। तो यहाँ पे बहुपद की जो घात है, y चर में हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो घात है वो 2 है, तो ये होगा द्विघाती बहुपद है। ये आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका है। 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे जो घात है वो 1 है। यहाँ बहुपद की घात 1 है। यदि बहुपद की घात 1 है तो ये रेखिक बहुपद होगा। कैसा बहुपद है ये? रेखिक बहुपद होगा। अब 5वां भाग है 3t, तो यहाँ बहुपद की घात है वो 1 है, तो ये भी कैसा है? ये भी रेखिक बहुपद है। आर स्क्वायर, यहाँ पे इस बहुपद की घात 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद होगा। 7x क्यूब, 7x क्यूब, यहाँ पे x चर है, घात है वो 3 है, तो 7x क्यूब जो बहुपद होगा इसकी घात 3 है। यहाँ बहुपद की घात 3 है, तो इसलिए त्रिघाती बहुपद है। मैंने आपको बताया कि रेखिक बहुपद कौन सा होता है। जिस बहुपद की घात 1 हो वो रेखिक बहुपद होता है, जिस बहुपद की घात 2 हो वो द्विघाती बहुपद होता है, और जिस बहुपद की घात 3 हो वो त्रिघाती बहुपद होता है। तो सबसे पहले हमने बहुपदों की घात ज्ञात की और घात के हिसाब से रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती हमने लिखा है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाला आइकॉन भी जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। धन्यवाद।